कोरोना तक के जनाजों में नमाज जनाजा होने के बाद दफन हुए। ये पहला ऐसा जनाजा है जो बिना नमाज जनाजा के दफन हुआ है। दफन के लिए कोई जगह बता दीजिए कि कहाँ दफन है। मेरे साहब इस तरह के केस के लिए कोई नहीं लेगा और ना ही हम आपको बता सकते कि कहाँ होगा या कहाँ नहीं होगा। हुक्म शरा यही है कि उन्होंने अपने मज़हब को छोड़ा और मज़हब छोड़कर दूसरे मज़हब को इख्तियार करते हुए दूसरे मज़हब के रीति रिवाज के मुताबिक उसने शादी की। तो शरई मसला यही है कि जो मज़हब को छोड़ देता है तो मज़हब के मानने वाले का फिर उससे कोई वास्ता नहीं रहता। दोस्तों, बरेली शरीफ की सरजमीं पर एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसमें कि बताया जाता है कि एक लड़की जो बिना नमाज जनाजा के दफन की गई। आखिर ऐसी क्या वजह रही जो वहाँ के लोगों ने, वहाँ के मुस्लिम लोगों ने नमाज जनाजा को मना कर दिया, शहर इमाम ने भी नमाज जनाजा को मना कर दिया। आखिरकार ऐसी क्या वजह थी जो जिससे कि सब ने नमाज जनाजा को मना कर दिया और लोग दफने में भी शरीक होने से बचते रहे। तो यही खबर जब सनसनी की तरह इस देश में, एरिया में फैली तो ये खबर एक चर्चा का विषय बन चुकी है। तो आइए जानते हैं विस्तार से आखिरकार ऐसी क्या वजह है। कोरोना तक के जनाजों में नमाज जनाजा होने के बाद दफन हुए। ये पहला ऐसा जनाजा है जो बिना नमाज जनाजा के दफन हुआ है। तो पुलिस आई थी, तो पुलिस में कौन कौन ज़्यादा फोर्स थी क्या? नहीं, 2 दरोगा थे, एक लेडीज सिपाही थी। अच्छा, उनसे कोई बातचीत हुई थी? उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने ये बताया कि थाने में कुछ लोग पहुंचे, फिर उसका विरोध कर रहे थे दफन करने का, ये वो कि दूसरे संप्रदाय का मामला। इस चक्कर में हमें इंस्पेक्टर साहब ने भेजा है कि आप जाके वहाँ पे जनाजा दफन कराएं और वहाँ के आसपास। मैं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान जी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जो वाक़यात है ये बरेली का है। बरेली के एक मोहल्ले का, उसमें दरअसल हम आपको विस्तार से बताते चलें कि ये जो लड़की थी, इस लड़की ने तकरीबन पहले एक दूसरे समुदाय के व्यक्ति से शादी कर ली थी। इसने अपने मनमाने तौर तरीके से, इसने हिंदू रीति रिवाज से उसने उससे शादी कर ली थी, जिससे मुस्लिम लोगों में रोष व्याप्त था। आखिरकार किसी न किसी कारणवश वो लड़की बीमार हुई और लड़की, या कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कुछ ना कुछ कहा सुनी हुई, जिसमें कि लड़के पक्ष का भी इसमें कुछ ना कुछ आपराधिक मामला है। तो बहरहाल इस कहानी को पीछे छोड़ते हुए आगे की कहानी यही है कि लड़की का इंतकाल हो जाता है। लड़की के जो घर वाले थे लड़की को अपने घर ले आते हैं और उसका नमाज जनाजा की तैयारियां करते हैं। तो नमाज जनाजे की तैयारी करते हैं, मस्जिद से बाकायदा मसहरी वगैरह जो उस पर ले जाया जाता है, कफन तफन का इंतज़ाम करते हैं और मसहरी मंगाई जाती है। लेकिन जब मुस्लिम कमेटी या इमामों को जब पता इस बात का चलता है कि ये इस लड़की ने इस तरीके से अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था, वो गैर मजहब में जा चुकी थी, वो गैर मुस्लिम हो चुकी थी, तो इमाम, वहाँ के इमाम ने वहाँ साफ इनकार कर दिया कि इस लड़की की हम नमाज जनाजा बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। और मोहल्ले के लोगों ने भी कहा कि हम नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ेंगे और ना ही इसमें पढ़ने देंगे। ये मामला जब तूल पकड़ गया तो इसमें काफ़ी कहा सुनी हुई, लेकिन लोगों ने आखिरकार आला हजरत की बारगाह में, वहाँ के जो पेश इमाम, उनसे बात की गई, मसला वहाँ पहुँचा। उन्होंने भी फरमान जारी किया कि नहीं, ऐसी लड़की का नमाज जनाजा यानी मुस्लिम के तौर तरीके से कोई भी काम गलत है, क्योंकि ये लड़की गैर मुस्लिम हो चुकी है, इसका कोई मुस्लिम से कोई ताल्लुकात नहीं है। तो आखिरकार यही वजह हुई और फिर उस लड़की को इन लोगों ने, पुलिस में भी इस संज्ञान में ये मामला पहुंचा, लेकिन बशर्ते लोगों ने कब्रिस्तान, जो कल्लू सामिया कब्रिस्तान है, उसमें ले जाकर दफन किया गया। लेकिन इस लड़की का कोई नमाज जनाजा में शामिल नहीं हुआ, ना ही किसी ने पढ़ी ना किसी ने पढ़ाई। और उन्होंने फिर इसी तरीके से बिना नमाज जनाजा के इस लड़की को दफन कर दिया, जिसमें लोग बताते हैं कि इस मैयत में साथ केवल 8 से 10 लोग होंगे, 10 से 12 लोग, इससे ज़्यादा लोग नहीं थे। और इसमें ना ही कोई शामिल हुआ, ना ही कोई देखने गया, और लोगों में ये काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। ये दुनिया में ऐसा पहली बार लोग बताया जाता है कि दुनिया में पहली बार ऐसा वाक़यात है जिसका इंतकाल में नमाज जनाजा की नमाज नहीं हुई और बिना नमाज जनाजा के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। हुक्म शरा यही है कि उन्होंने अपने मज़हब को छोड़ा
और मज़हब छोड़कर दूसरे मज़हब को इख्तियार करते हुए दूसरे मज़हब के रीति रिवाज के मुताबिक उसने शादी की। तो शरई मसला यही है कि जो मज़हब को छोड़ देता है तो मज़हब के मानने वाले का फिर उससे कोई वास्ता नहीं रहता। हुक्म शरई यही है कि हम ना तो मज़हब के मुताबिक उसको तजहीज़ व तफ़ीन कर सकते हैं, ना मज़हब के मुताबिक उसकी जनाजा पढ़ सकते हैं। जैसे मुसलमानों के लिए ये इंतकाल के बाद एक हुक्म है कि उनको उस तरह से गुस्ल होगा, नमाज जनाजा होगी, फिर दफन किया जाएगा। लेकिन अगर कोई ये इस्लाम से हट जाता है तो उसके लिए ये चीज़ें नहीं होंगी। उसके लिए ये चीज़ें लागू है ही नहीं। जो मुसलमान है, जो ईमान वाला है, उसके लिए नमाज जनाजा भी है, उसके लिए कफन भी है, उसके लिए दफन भी है, उसके लिए हमारे 4 कंधे भी हैं। जो हमारा मज़हब हुक्म देता है उस मज़हब के मुताबिक बड़ी इज़्ज़त के साथ ईमान वालों को हम कब्रिस्तान पहुंचाकर उन्हें दफन किया करते हैं। उनके लिए भी हुक्म है कि जो दूसरे लोग हैं वो इस तरह का अगर उन्हें पता लगता है तो वहाँ जाने से गुरेज करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ईमान के साथ ख़ास है ये। अब जहाँ ईमान नहीं है तो ना तो उसकी हम जनाजा पढ़ सकते हैं, ना जनाजा पढ़ा सकते हैं, ना उसके कफन दफन में शामिल हो सकते हैं। ज़िंदगी में इतनी मैयतें आई हैं और हर तरह की मैयतें दफन करी हैं, एक से एक ज़्यादा दर्दनाक केस आए हैं, लेकिन जो ये कल वाक़या हुआ है कि इस तरह का कभी कोई केस नहीं आया। और ये बहुत ही अच्छा हुआ कि किसी ने ना तो नमाज जनाजा पढ़ाई और ना ही इसको जगह दी, ताकि इस तरह से बच्चियों को थोड़ी हिदायत तो मिले कि हमने जो गलत करा उसका अंजाम गलत है, दुनिया भी गलत है और आखिरत भी गलत है। आपको कल इत्तला कैसे मिली? लोगों ने मुझे मशवरा करा, साहब कोई जगह है दफन करना है, तो मैंने भी मना कर दिया, नहीं साहब कोई ऐसी जगह, ऐसे लोगों के लिए कोई ऐसी जगह नहीं है। अच्छा, आपसे भी कहा गया? जी जी जी, मतलब दफन के लिए कोई जगह बता दीजिए कि कहाँ दफन है। मेरे साहब इस तरह के केस के लिए कोई नहीं लेगा और ना ही हम आपको बता सकते कि कहाँ होगा या कहाँ नहीं होगा। रिजाल भाई, कितने वक्त से आप लगे होंगे इस काम में? ये साहब मुझे करीब 30-35 साल हो गए लावारिस मैयतों को दफीने में, और नॉर्मल मैयतों को भी गुस्ल वगैरह के उसमें जाना आना रहता ही है, और अल्लाह खामोशी से काम करा रहा है और काम चल रहा है। लेकिन इस तरह का केस ये लाइफ में कल पहला सुनने को मिला। तो आपके लिए भी हैरान करने वाला? बिल्कुल, बहुत हैरान करने वाला वाक़या है। और बच्चियों के लिए एक नसीहत है कि जो बच्चियां हमारी भटक रही हैं और वालिदैन की कोई उनको वो नहीं है कि भाई हमारे माँ बाप की इज़्ज़त का क्या असर पड़ेगा इस चीज़ से करने से। तो ये बहुत ही अच्छा हुआ कल इस वाक़े से कि और नसीहत मिलेगी और बहुत लोग इस चीज़ से बचेंगी बच्चियाँ कि अरे जब दुनिया भी सही नहीं है और आखिरत भी सही नहीं है।